Hello student, let's start self practice 8B. Directly self practice 8B. Self practice 8B. Self practice 8B. Question number first is find the product and write in the simplest form. Okay. So what is simplest form? Simplest form. Simplest form is that number if numerator and denominator value not divisor of any number. Suppose take example 2 by 3. 2 by 3 is a simplest form. Why simplest form? 2 by 3 is a simplest form. देखो 2 by 3 क्यों सिंपलेस्ट फॉर्म है बेटा? क्योंकि वो उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की किसी भी वैल्यू से या किसी भी नंबर से कैंसल आउट नहीं हो रहा है. कोई भी इसमें कॉमन डिवाइजर है क्या? नहीं है. सपोज एक नंबर लेते हैं हम 16/20. 16/20 तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या? ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है. क्यों? क्योंकि इसका भी कॉमन डिवाइजर क्या है? 2 8 16, 2 10 20. सिमिलरली 2 4 8 एंड 2 5 10. तो देखो अब जो नंबर मिला है हमें 4/5, ये क्या है? ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है. ये जो नंबर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है. तो सिंपलेस्ट फॉर्म वो होता है जब कोई भी नंबर आपस में कैंसल आउट ना करे. मतलब जब इसका कोई भी नंबर कॉमन डिवाइजर ना रहे. इसमें कॉमन डिवाइजर क्या था? 2. फिर 8/10 आया था, उसमें भी कॉमन डिवाइजर 2 था. 2 4 8 एंड 2 5 10. अब पर कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है. ना ये 2 के टेबल में आता है दोनों नंबर, ना 3 के टेबल में, ना 4 के टेबल में, ना 5 के टेबल में. तो दैट्स वाई दिस फॉर्म इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म. तो इस नंबर को आप लोग अब पूरा बना सकते हो. ये क्वेश्चन आप लोग से पूरे बनेंगे, पर फिर भी हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में एक होल नंबर गिवन है. जैसे पहला क्वेश्चन ये एक होल नंबर गिवन है 18 और उसे मल्टीप्लाई करने बोल रहा है 5/16 से. तो ऐसे जब नंबर आते तब हम क्या करेंगे बेटा? इस होल नंबर को कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन नंबर में. तो हम क्या कर देंगे? 18 इज इक्वल टू 18/1 इंटू 5/16. देखो क्या किया हमने? 18 के डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं थी तो उसे एक वैल्यू दे दी 1. हम डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं रहती तो उसे हम 1 दे सकते हैं. और ये 16 नहीं है 6 है. ओके सॉरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है नहीं, हाँ 6 है. 6 तो इसे आप पहले मल्टीपल वो कर दोगे 18/1 इंटू 5/6. अब देखो अब कॉमन डिविजर है क्या? कोई कॉमन डिवाइजर है? यस डेफिनेटली है. 6 1 6 एंड 6 3 18. ओके तो 3 इंटू 5 न्यूमिनेटर में 3 इंटू 5 और डिनोमिनेटर में 1 इंटू 1. तो वैल्यू आएगी 5 3 15/1, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? एट लास्ट 15 लिख सकते हैं. ओके न्यूमरेटर में कुछ नंबर रहता है तो उसे हम हटा भी सकते हैं और उसे हम लगा भी सकते हैं. तो ये 15 उसका आंसर हो गया. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं डायरेक्टली 6. आप लोग सब बन जाएंगे. ये एक्सरसाइज बहुत इजी है. क्वेश्चन नंबर 6 34 इंटू 10/68. 34 इंटू 10/68. देखते हैं क्वेश्चन को. तो ये क्या हो जाएगा? पहले 34/1 इंटू 10/68. 10/68. ओके तो देखो सबसे पहले कोई कॉमन डिवाइजर है क्या? 2 है. देखो इसका लास्ट डिजिट क्या है बेटा? 8 है. और हमने पहले क्या पढ़ा था? इसको ऊपर लिख लेते हैं हम. 34/1 इंटू 10/68. देखो हमने पहले पढ़ा है ये इसका लास्ट डिजिट क्या है? 8 है. इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0 है. और हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में. डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है? जब इवन नंबर मिले लास्ट में तो वो एटलीस्ट 2 से कैंसिल जरूर होता है. मतलब 2 का डिवाइजर जरूर होता है. डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था ना हमने. लास्ट में 0 2 4 6 8 ये सब नंबर रहे तो वो 2 के डिवाइजर होते हैं. तो ये भी नंबर 0 है 2 का डिवाइजर, और ये भी नंबर 2 का डिवाइजर है. तो कैंसिल आउट करते हैं. 2 5 10 एंड देखो इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ये 6 है तो 2 3 6 एंड 2 4 8. ओके अब देखो ये तो डायरेक्टली क्या नंबर मिल गया? 34 1 एंड 34 1 न्यूमिनेटर में भी 34 है और डिनोमिनेटर में भी. तो वैल्यू क्या मिल गई? देखो बेटा 1 इंटू 5/1 इंटू 1. तो वैल्यू आ गई 5/1. दिस इज 5 आंसर. ओके नाउ योर 7th also 7th okay 6th also complete. Now check out 10th. Okay 10th 8B question number 10th 18 multiplied 4/33. Similarly 18/1 into 4/33. इसे हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. ये 18/1 हो गया. अब ये नंबर देखो
हमने डिविजिबिलिटी रूल 3 में भी क्या पढ़ा था, डिविजिबिलिटी रूल 3 की क्या थी, बहुत अच्छा था ना, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या था, हम नंबर्स को ऐड करते हैं, 1 + 8 = 9, तो ये 3 का डिविजिबल है, और 3 + 3 = 6, 3 + 3 = 6, ये भी 3 का डिविजिबल है, तो दोनों नंबर 3 के डिविजिबल है। तो कैसे काउंट करते हैं, 3 6 18 एंड 3 1 3, 3 1 3, तो ये दोनों नंबर डिविजिबल थे, दैट्स वाई हमें पता चल गया कि दोनों नंबर 3 से डिवाइड होंगे, और हमने डिवाइड भी कर दिया, 3 6 18, 3 1 3, 3 11 33, 11 3 33, तो ये रब कर देते हैं, ये आप लोग को सब याद रखना है डिविजिबिलिटी रूल ना। अब देखो 6 4 में नंबर आ गया न्यूमरेटर में, 6 4 एंड 11 1 11, 6 4 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24/11 आपका क्या आ गया आंसर। ओके, सो रेस्ट ऑफ ऑल यूज इज योर होमवर्क। अब हम देखेंगे सेल्फ प्रैक्टिस 8C डायरेक्टली, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सेल्फ प्रैक्टिस 8C। अब आप लोग को मल्टीप्लाई करना आ गया होगा यहाँ तक इतने स्टेप्स देखने के बाद, तो अब जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उसके मेथड्स देखेंगे डायरेक्टली, और मल्टीप्लाई मैं आप लोग के ऊपर रेस्ट कर दूंगा। ओके, आप लोग उसे मल्टीप्लाई खुद करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेहा टुक 5/9 लीटर ऑफ ऑरेंज जूस, 5/9 लीटर ऑफ ऑरेंज जूस टू द जिम, उसने इतना जिम लेके गया, 5/9 लीटर ऑफ ऑरेंज जूस लेके गया जिम। शी ड्रैंक 1/10 ऑफ द जिम ऑफ इट। अब उसने क्या किया, 1/10 पोर्शन, 1/10 पोर्शन ऑफ ऑरेंज जूस, उसने 1/10 पोर्शन कितना कर दिया बेटा, खत्म कर दिया। किसका 1/10 पोर्शन, 5/9 का 1/10 पोर्शन। ओके, 1/10 लीटर खत्म नहीं कह रही हूँ, कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं कि मैंने 1/10 लीटर, क्वेश्चन में क्या लिखा है, शी ड्रैंक 1/10 ऑफ इट, इट मीन्स इसकी बात कर रहा है, 5/9 का 1/10 उसने पी लिया है। ओके, मतलब जैसे कोई अगर इसका सर्कल का 1/4 पार्ट निकालना है, तो इस सर्कल का 1/4 पार्ट ना, सिमिलरली 5/9 लीटर का, 5/9 लीटर समझ लो इतना भरा हुआ है, तो उसने इसका 1/10 पोर्शन पी लिया है। तो हम वो देखेंगे कैसे निकालते हैं, पर क्वेश्चन समझना है आप लोग को। 1/10 लीटर किसका, इस 5/9 लीटर का। हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑरेंज जूस डिड शी ड्रिंक, अब पूछ रहा है कितना उसने ड्रिंक किया, मतलब आप 1/10 पोर्शन निकाल दोगे 5/10 का, तो फाइंड हो जाएगा, और कितना लेफ्ट हो, कितना बचा है, ये फाइंड करना है। ओके, तो हम देखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट आप लोग बनाओगे, नेहा टुक 5/9 लीटर जूस ऑरेंज जूस इन जिम इज इक्वल टू 5/9 लीटर एंड 1/10 पोर्शन ऑफ 9, तो आप क्या लिखोगे, आप शी ड्रैंक, है ना, शी ड्रिंक ऑरेंज जूस, शी ड्रिंक ऑरेंज जूस इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी, 1/10 ऑफ 5/9 लीटर। देखो हम क्या निकाल रहे हैं, 1/10 पोर्शन निकाल रहे हैं किसका, 5/9 लीटर का। देखो इसको आप ऐसे ही लिखोगे, 1/10 लीटर ऑफ 5/9 लीटर, तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो बेटा, ऑफ का मतलब क्या होता है आप लोग समझो, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन साइन, ऑफ का मतलब ये होता है मैथमेटिक्स में, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन साइन, तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई साइन आया, और 5/9 एज इट इज। देखो ऑफ की जगह क्या आया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, उसने क्या किया था, 1/10 पोर्शन ड्रिंक कर लिया था, किसका, इट, मतलब इट क्वेश्चन में था ऑफ इट, इट मींस 5/9 लीटर का, दैट्स व्हाई 5 1 जा, एंड देखो कैंसिल आउट हो रहा है ना, कॉमन मल्टीपल है, 5 2 जा, तो टोटल वैल्यू कितनी बची बेटा, 1/18 लीटर, 1/18 लीटर उसने क्या कर लिया, ड्रिंक कर लिया, 1/8 लीटर 18 लीटर ड्रिंक, तो आप क्या लिखोगे, शी ड्रिंक 1/18 लीटर ऑफ, इसको रख कर देता हूं मैं आप लोग के लिए, 18 लीटर ऑफ जूस या ऑरेंज जूस लिखना। ओके, देखो पहले पार्ट का आंसर आ गया, और कितना क्वेश्चन ने पूछा था, हाउ मच लेफ्ट, अब देखो हाउ मच लेफ्ट,
देखो इसका आंसर 1/18 आया है। और क्या पूछ रहा है, हाउ मच लेफ्ट, ये पूछा है क्वेश्चन में, हाउ मच लेफ्ट आउट। तो लेफ्ट पोर्शन कैसे फाइंड निकालोगे, टोटल पोर्शन था 5/9 और उसने ड्रिंक कर लिया 1/18, तो 5/9 लीटर में से 1/18 लीटर को माइनस कर दोगे। और आप लोग को लास्ट एक्सरसाइज से, लास्ट चैप्टर से, 7th चैप्टर से आप लोग को दो फ्रैक्शन को माइनस करना आता है। तो फिर भी हम इसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या होता है। 9 और 18 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 9 एंड 18। ओके, तो 9 एंड 18 का एलसीएम कितना आएगा, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ बेटा, आप लोग उसे कंटिन्यू कॉपी में सॉल्व करना ना। 9 एंड 18, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है ना, इसीलिए 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा, नहीं पहले इसको स्मॉलेस्ट नंबर सॉल्व करेंगे बेटा। 2 9 ज़ा 18, 9 एज इट इज, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 2 6 ज़ा 2 9 ज़ा 18 ना, हाँ, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो एलसीएम कितना आया बेटा, एलसीएम इज इक्वल्स टू 18। देखो हमेशा याद रखना है एलसीएम आने के बाद क्या काम करना है। मैं आप लोग को आज एक और इजी मेथड बता रहा हूँ। पहले मैंने मेथड बताया था ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट था, आज वो इजी मेथड देखेंगे। पहले हम ये दोनों को कन्वर्ट कर देंगे इसमें, किसमें, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आप लोग क्या करोगे, हमेशा एलसीएम निकालने के बाद ये जो फ्रैक्शन था, ये फ्रैक्शन था, इसे आपको एलसीएम की वैल्यू मिल गई है 18, ये पहला फ्रैक्शन। सेकेंड फ्रैक्शन है 1/18, इसमें भी आपको फ्रैक्शन की वैल्यू मिल गई है 18, एलसीएम आया ना। तो हमें क्या करना है, ऑलवेज हमें जो फ्रैक्शन आ जाता है उसमें जो मल्टीप्लाई होता है, देखो जो फ्रैक्शन आ गया 18 एलसीएम, तो हम ऑलवेज ऐसा लिखेंगे इसको, एलसीएम इज इक्वल टू 18, तो 5/9 ये नंबर छोड़ोगे और यहाँ पर 18 लिख दोगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करके 18 लिख दोगे। मैंने पहले कैसे बताया था आप लोग को, मैं बताता हूँ। पहले मैंने कैसे बताया था, 5/9 माइनस 1/18, आप लोग पहले 18 लिख दो, फिर 5 इंटू डैश माइनस 1 इंटू डैश, ये वैल्यू मैंने ऐसे बताया था ना कि यहाँ पर 9 का मल्टीपल कितना है, 9 2 ज़ा, एंड 18 का मतलब कितना है, 18 1 ज़ा, मैंने ऐसे बताया था। 10 माइनस 1/18 कितना आ जाएगा, 9/18, ये वैल्यू आएगी, ऐसा बताया था मैंने। अब देखो मैं आप लोग को न्यू मेथड बता रहा हूँ। जब 5/9 आ गया तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे इस फ्रैक्शन में, कैसे, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, जो 18 आ जाए 2, तो जो नंबर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है बेटा, उसे हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, ओके, क्योंकि देखो 9 2 ज़ा 18 तो आना ही है, क्योंकि ये नीचे वाला फ्रैक्शन आपको वैल्यू पता है। सिमिलरली देखो यहाँ पर वैल्यू क्या है, 18 1 ज़ा 18 एंड 1 1 ज़ा 1, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 1 ज़ा 1, 1/18। अब देखो आप लोग को जो फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया है, पहले फ्रैक्शन था 5/9 1/18, अब वो फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया है 10/18 माइनस 1/18 में। अभी हम क्यों किए हैं ये मैं आप लोग को बताता हूँ। जब सेम फ्रैक्शन होता है बेटा तब वैल्यू एज इट इज लिखाती है और ऊपर वैल्यू एज इट इज माइनस हो जाती है। तो दोनों के, हमारा टारगेट क्या था, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना, क्योंकि हमें पता है पहले हमने रीड किया है ना, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तब क्या होती है, वैल्यू सेम लिखाती है डिनोमिनेटर और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज माइनस होती है। तो हमने टारगेट क्या किया, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर दिया, ओके, और वैल्यू को माइनस कर दिया। तो वैल्यू कितनी है, 9/18। आप लोग को अगर ये मेथड बहुत अच्छे से क्लियर है ना बेटा, ये वाला मेथड, तो आप लोग इससे ही बनाओ। देखो इसमें भी 9/18 है। अब देखो कॉमन मल्टीपल है कि कोई, बिल्कुल है, दोनों 9 के टेबल में आता है, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा, तो वैल्यू कितनी आई बेटा, 1/2। तो आप क्या लिखोगे, 1/2 लीटर इज लेफ्ट, 1/2 लीटर इज लेफ्ट। ओके, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, ओके ना, आप लोग ध्यान से देखना क्वेश्चन। बन गया क्वेश्चन। Now question number 2. Now question number 2. 1/4 student of a class are in a animation club. 1/4 मीन्स कैसे लिखोगे आप उसको, 1/4 स्टूडेंट किसमें है, एक कोई क्लब का नाम है स्कूल में, एनिमेशन क्लब, उसमें जैसे स्कूल में ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, रेड हाउस होता है ना, वैसे टाइप का एक एनिमेशन क्लब है स्कूल में, ओके। 1/4 स्टूडेंट है उसमें, 1/4 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर इन अ एनिमेशन क्लब, एक कोई क्लब का नाम है एनिमेशन क्लब, उसमें एंड 2/5 ऑफ द स्टूडेंट आर टेकिंग। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2/5 ऑफ दिस, मतलब 2/5 ऑफ दिस बोल रहा है बेटा। दिस मीन्स वो किसकी बात कर रहा है, 2/5 ऑफ एनिमेशन क्लब,
तो एनिमेशन क्लब में कितने पहले से 1/4 है, तो 2/5 ऑफ दीज मीन्स वो इसी की बात कर रहे हैं 1/4 की, ओके, मतलब एनिमेशन क्लब की बात कर रहे हैं। 2/5 ऑफ दीज स्टूडेंट आर टेकिंग पार्ट इन अ मूवी मेकिंग कॉम्पिटिशन। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लास इज टेकिंग पार्ट इन कॉम्पिटिशन, तो 2/5 ऑफ दिस, यही बेटा क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पार्ट है। 2/5 ऑफ दिस मीन्स वो इसका 2/5 निकालने बोल रहे हैं, तो 2/5 ऑफ दिस मीन्स 2/5 ऑफ 1/4, और हमें पता है ऑफ का मल्टी मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन, तो आप लोग इसे मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 2 1 जा 2 2 जा, तो टोटल वैल्यू आएगी 1 इंटू 1 एंड 5 इंटू 2, ओके, 2 इंटू एंड 5 इंटू 2, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/10। तो आंसर क्या है 1/10 स्टूडेंट आर, आप लोग क्या लिखोगे 1/10 स्टूडेंट आर पार्टिसिपेट इन मूवी मेकिंग कॉम्पिटिशन, ओके। तो आप लोग लिखोगे 1/10, आप लोग उसे लिख लेना बेटा 1/10 स्टूडेंट्स ऑफ एनिमेशन क्लब, एनिमेशन क्लब के थे ना ये पूरे, ऑफ एनिमेशन क्लब आर पार्टिसिपेटिंग इन, किसमें थे, मूवी मेकिंग कॉम्पिटिशन, मूवी मेकिंग कॉम्पिटिशन, ओके। तो ये आप लोग को लिखना था, बस इतना ही था। 1/4 पोर्शन फाइंड करना था, किसका 2/5 पोर्शन फाइंड करना था 1/4 का, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो आप लोग, क्रिस स्पेंड 8/10 ऑफ एन आवर, 8/10 ऑफ एन आवर, किसमें स्पेंड करता है बेटा, वो साइंस प्रोजेक्ट में, साइंस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है। टोटल टाइम 8/10 आवर देता है किसमें, साइंस प्रोजेक्ट में। ही स्पेंड 3/4 ऑफ दिस टाइम, अब फिर से दिस की बात कर रहे हैं, 3/4 ऑफ दिस टाइम, मतलब इसमें 8/10 में, है ना, बिल्डिंग इज अर्थ मॉडल, अर्थ मॉडल बनाने में टाइम लेता है। 3/10 ऑफ दिस का मतलब बेटा फिर से इसकी बात कर रहा है, 3/10 ऑफ 3/4 ऑफ 8/10 ऑफ दिस, इसलिए स्टेट क्वेश्चन बहुत एकदम सावधानी से रीड करना है, इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड करना है। ही स्पेंड 3/4 ऑफ दिस टाइम बिल्डिंग इज अर्थ मॉडल, हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड बिल्डिंग इज अर्थ मॉडल, तो हाउ मच टाइम इज फाइंड, सो 3/4 ऑफ, सिमिलरली 3/4 ऑफ 8/10, 3/4 ऑफ 8/10, तो फाइंड आउट करो वैल्यू आप लोग कितनी आएगी, 3/4 ऑफ 8/10, 3/4 इंटू 8/10, ऑफ का मतलब मैंने क्या कहा शुरू से, मल्टीप्लाई साइन होता है मैथमेटिक्स में, तो 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा, आप लोग उसको 4 1 जा 4 2 जा भी कैंसिल आउट कर सकते थे, ओके। नाउ 3 इंटू 2/1 इंटू 10, अब कोई कॉमन मल्टीपल है, हाँ है, 2 1 जा 2 5 जा, तो फाइनली आंसर कितना आया 3/5, 3 1 जा 3 एंड 5 1 जा 5, तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3/5, 3/5, वेट मैंने कुछ गलत किया क्या, ओके, 8/10 नहीं 8/11 है, ओके 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 ओके, फिर से देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या है बेटा, 8/11 आवर है ना, मैंने गलती कर दी, ये 8/11 आवर है, 8/11 ऑफ एन आवर इन साइंस प्रोजेक्ट एंड 3/4, ओके ये सही है, तो इसे हम 8/11 कर देंगे, देखो बेटा ये 8/11 होगा, और जो जो गलती है उसे हम ठीक कर देते हैं, ये 8/11 तो क्या होगा 3/4 इंटू 8/11 मीन्स 4 1 जा 4 2 जा, तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा 6/11 होगा, ओके, ये आंसर होगा 6/11 होगा, वो कितना स्पेंड करता है 6/11 आवर स्पेंड इन बिल्डिंग अर्थ मॉडल, ओके, बिल्डिंग इज अर्थ मॉडल, तो ये आप लोग को स्टेटमेंट में लिखना है, वो पार्ट मैं नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन बस समझाना है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्वेश्चन समझाना, स्टेटमेंट तो आप लोग को आता है पहले से 4th क्लास से 3rd क्लास से ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है, इफ 1 लीटर ऑफ ऑयल कॉस्ट, 1 लीटर का कॉस्ट कितना है बेटा, 1 लीटर कॉस्ट इज इक्वल्स टू 122/5 rupees, and how much money will required to buy 8 1/2 liter, okay,
अब आपको 8 1/2 लीटर की कॉस्ट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, 1 लीटर का प्राइस, जैसे हमें एक चॉकलेट का प्राइस पता है, जैसे एक चॉकलेट का प्राइस है, आप लोग समझना, एक चॉकलेट का प्राइस है 5 रुपीज। अब हमें क्या करना है, 20 चॉकलेट बाय करनी है। तो क्या करेंगे, हम 20 चॉकलेट को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली 8 1/2 लीटर को हम रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आप लोग खुद करोगे, बस मैं आप लोग को इसे कन्वर्ट करना बता दूंगा बस ना। ओके, 122/5 इंटू 8 1/2, दोनों फ्रैक्शन को क्या करना है, ये रुपीज है और ये लीटर है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 120 इंटू 5 प्लस 2/5। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, क्वोशिएंट एंड डिनोमिनेटर वैल्यू। 120 इंटू 5 ऐड होता है रिमाइंडर वाली वैल्यू से, यहाँ मल्टीप्लाई। सिमिलरली 8 इंटू 2 प्लस 1/2। नाउ ये वैल्यू कितनी आ गई, 12 5 60, तो वैल्यू होगी 600 प्लस 2/5 इंटू 8 2 16। इसको इजीली कर लेते हैं, 8 2 16 प्लस 1/2। तो आप लोग को बोर्ड विजिबल है, तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा 602/5 इंटू 17/2। ओके, तो ये आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये 2 लास्ट डिजिट है, ये भी 2 है, तो ये नंबर कैंसिल आउट होगा। ओके, और फिर आप लोग आंसर फाइंड आउट करोगे कि कितना रुपीज उसे लगेगा। ओके, तो ये मैंने कर दिया, आप लोग को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 1 ड्रेस रिक्वायर्ड, देखो आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना बेटा ना। 1 ड्रेस रिक्वायर्ड 3 मीटर, एक ड्रेस बनाने के लिए कितना लगता है, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा ना। 1 ड्रेस रिक्वायर्ड, और ये मैं क्यों बता रहा हूं बेटा वीडियोस में आप लोग को, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बहुत लोगों को वॉइस की प्रॉब्लम थी ना। 3/3 मीटर क्लॉथ लगता है 1 ड्रेस के लिए। हाउ मच क्लॉथ विल बी नीडेड फॉर 16 सच ड्रेस, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 ड्रेस के लिए इतना मीटर क्लॉथ लगता है, सो 16 ड्रेस के लिए कितना लगेगा, 16 ड्रेस इक्वल टू 16 इंटू 3/4। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग के ऊपर नहीं छोड़ते हैं, ये मल्टीप्लाई। देखो जब फ्रैक्शन में नहीं होता है तब उसे क्या करते हैं हम, मिक्स फ्रैक्शन में, नॉर्मल फ्रैक्शन में के लिए 1 नीचे हम डिवाइड कर देते हैं, 1 एज इट इज 1 लिख दिए। ये क्या होगा, 4 इंटू 3 प्लस 3/4, क्वोशिएंट वैल्यू एंड डिनोमिनेटर वैल्यू मल्टीप्लाइड प्लस रिमाइंडर वैल्यू ऐड बाय 4। वैल्यू क्या हो जाएगी, 16/1 इंटू 4 3 12 प्लस 3/4, ये वैल्यू हो जाएगी 16/1 इंटू 15/4। अब वैल्यू कितनी आएगी, देखो बेटा ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, दोनों 4 का मल्टीपल है, 4 1 4 4 16, तो वैल्यू कितनी आई, 15 4 30 मीटर, 15 4 30 मीटर। तो कितना रिक्वायर्ड होगा उसे, 30 मीटर कपड़े रिक्वायर्ड होंगे, किस चीज के लिए, 15 4 60, ओके सॉरी, 15 1 15 15 2 30, 15 4 60 मीटर। ओके, आप लोग को बोर्ड विजिबल है, हाँ ओके बोर्ड विजिबल है। 15 4 60, तो 60 मीटर कपड़े रिक्वायर्ड होंगे कितने ड्रेस के लिए बेटा, 16 ड्रेसेस के लिए। तो आप लोग स्टेटमेंट वाइज लिखोगे, 1 ड्रेस रिक्वायर्ड इक्वल टू 3/4 मीटर, 16 ड्रेस इज इक्वल टू 16 इंटू 3/4, देन फाइंड आउट, तो 60 मीटर रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। Ravi is 1/4 meter tall. Dinesh is 1/5 times as tall as, okay, Ravi is 1/4, Ravi का हाइट कितना है, Ravi is 1/4 मीटर टॉल, इसकी इतनी हाइट है, रवि की इतनी हाइट है। ओके, दिनेश इज, अब दिनेश की क्या हाइट है बेटा, देखो DINES है, दिनेश इज 1/5 टाइम्स एज टॉल एज रवि। ये टाइम्स का मतलब क्या है, देखो बेटा 1/5 टाइम्स का मतलब है 1/5 मल्टीप्लाइड 1/4।
टाइम्स का मतलब होता है इससे इतने टाइम्स ज्यादा, किससे, रवि से। तो कितने टाइम्स ज्यादा, 1/4 टाइम्स, 1/4 नहीं, 1/5 टाइम्स ज्यादा। तो आप लोग इसे कन्वर्ट करोगे और सॉल्व करोगे। आप लोग को आता है कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं, 5 into 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6/5, ये हो जाएगी वैल्यू 5 1 जा 5 प्लस 1 6/5, ये वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 1 5/4। फिर आप लोग इसे सॉल्व कर लोगे, वैल्यू कितनी आएगी आप लोग देखोगे, इसकी वैल्यू आप लोग बताओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 था ना ये, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग बनाओगे। ओके, वैसे क्वेश्चन यहाँ तो बन ही गया है लगभग, आप लोग को बस कैंसिल आउट करना है। देखो 5 5 कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 2 2 जा 3 बाय, देखो मैं इसे कैंसिल भी करता हूँ, 5 1 जा 5 1 जा और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ये कौन सा फ्रैक्शन है बेटा, इम्प्रॉपर। इसे आप, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे आप किस में कन्वर्ट करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में। आप लोग इसे मिक्स फ्रैक्शन में करके लिख दोगे। ओके, वही आपका आंसर होगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखना बताऊं या आप लोग से बन जाएगा, या आप लोग से बनेगा। आप लोग प्रीवियस वीडियो में देखोगे मिक्स फ्रैक्शन कैसे करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर वैल्यू रहती है उसको लिखोगे और जो क्वोशिएंट वैल्यू रहती है उसको लिखोगे, और प्लेस क्या होता है इसका, क्वोशिएंट रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर, ये फॉर्म होता है, तो इस फॉर्म में लिख दोगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और जिनको भी वीडियोस में अगर प्रॉब्लम होगा बेटा, वो आप मुझे कॉल करके पर्सनली पूछ सकते हो, मैं आप लोग को डाउट क्लियर कर दूंगा कॉल में भी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, दिव्यान हैड 2 6/7 लीटर, 2 6/7 लीटर ऑफ मिल्क ही यूज्ड कितना किया, 1/4 यूज्ड कर लिया उसने, किसका, 1/4 ऑफ इट। देखो बेटा इस बार भी क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1/4 ऑफ इट, इट का मतलब इसका यूज किया, इतने का उसने इतना यूज किया, इतने लीटर का इतना लीटर यूज किया। हाउ मच मिल्क डिड ही यूज, ये तो लीटर में नहीं था ना, ये वैल्यू किसमें, बस फ्रैक्शन में है, इतना फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट उसने यूज किया। इट का मतलब आता है, मतलब ये देखो कभी भी ऐसी वैल्यूज लीटर में नहीं देगी, क्योंकि इसने लीटर में यूज नहीं किया है, उसने इसे फ्रैक्शन में यूज किया है। तो 1/4 लीटर ऑफ किसका बेटा, 2 6/7, जैसा पहला क्वेश्चन था ना क्वेश्चन नंबर 1, सिमिलरली वैसा ही क्वेश्चन है, 1/4 लीटर ऑफ 2 6/7, उसमें बस नॉर्मल फ्रैक्शन में था, ये मिक्स फ्रैक्शन में है। तो इसे आप लोग पहले क्या कर लो, 1/4 इंटू 2 6/7, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लोगे, 4 1 जा 4 प्लस 1, 4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 6/7, ये आप लोग देख लो, 4 1 जा 4, ये वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ये वैल्यूज, ये आ जाएगी 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4 इंटू 7 2 जा 14 प्लस 6 20/7, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आप लोग इसे कैंसिल आउट करोगे और वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, जो वैल्यू आएगी वो लीटर में आएगी बेटा। ओके, वो उतनी वैल्यू होगी लीटर, दिस मच ऑफ लीटर ही यूज्ड मिल्क। ओके, तो ये आप लोग को खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग को पूरी वैल्यू निकाल दी गई है, बस आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8, every day Mr. Sharma spent 1/3 hour teaching children at an orphanage. Okay, orphanage children को वो पढ़ाते हैं कितना देर, 1/3। If she visited the orphanage for 20 days, उसने कितना देर गया बेटा, उन्होंने 1/3 आवर वो क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, स्टडी में पढ़ाते हैं, स्टडी कराते हैं, इनको टीच करते हैं, टीचिंग ऑर्फेनेज में जाके। अगर उन्होंने 20 डेज गए, वो 20 डेज गए, तो व्हाट विल दे स्पेंड इन ऑल, तो उन्होंने कितना डे, कितना टाइम उन्होंने स्पेंड किया। तो आप क्या करोगे बेटा, 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे 1/3 से, वो कितने दिन गए, 20 दिन, हर दिन कितना, 1/3 आवर उन्होंने स्पेंड किया, तो 20 डेज के लिए 20 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 आवर। तो देखो इस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट बस आप लोग खुद लिखोगे। ओके, 20/1, देखो कोई भी फ्रैक्शन में नहीं रहता तो पहले हम उसे क्या करते हैं, फ्रैक्शन में, इंटू 3 1/, तो उसको देखो पहले करते हैं, 3 1 जा 3 प्लस 1/3, ये वैल्यू आ जाएगी 20/1 इंटू 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3, 4/3 कैंसिल आउट हो रहा है, कोई कॉमन मल्टीपल है, देखो ना ये कैंसिल होगा 3 से, क्योंकि 20 में तो 3 नहीं आता और ना 4 में 3,
तो ये 24 ज़ा 80, 80/3 अब उन्होंने क्या किया, स्पेंड किया टीचिंग में। ओके, देखो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहा है तो कोई भी चीज कैंसिल नहीं होगी। 80/3 आवर, पर ये कौन से फ्रैक्शन में बेटा, इम्प्रॉपर, हाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो हम उसे कन्वर्ट कर देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में। तो देखो हम 80/3 आवर को कन्वर्ट करते हैं। हमेशा जब भी इम्प्रॉपर में आंसर आए तो उसे आप कन्वर्ट करोगे। ये 80/3 आवर है ना, तो उसे हम कन्वर्ट करते हैं। 80/3 मीन्स 80/3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगी 2, इधर से कैरी आउट आएगा 0। 2 6 ज़ा कितना बचा बेटा, 18। 2 अब डिवाइड हो सकता है कि यहाँ 3 है यहाँ 2 नहीं हो सकता ना। तो देखो इस वैल्यू को हमेशा मैंने क्या कहा है, आप लोग क्या लिखोगे, आर लिखोगे क्योंकि ये वैल्यू होती है रिमाइंडर, और इसे लिखोगे क्वोशिएंट। मिक्स फ्रैक्शन लिखने का तरीका कैसा है, क्वोशिएंट रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर, तो उसी फॉर्म में लिख दो। क्वोशिएंट वैल्यू है 26, रिमाइंडर वैल्यू है 2 और डिनोमिनेटर वैल्यू तो पहले से ही है 3, तो ये आपका इतना आवर हो जाएगा आंसर। ओके, ये होगा आप लोग का आंसर। ओके ना, बोर्ड विजिबल था, यस, तो ये होगा आंसर। ओके बेटा, ये मिक्स फ्रैक्शन में आप लोग कन्वर्ट करोगे तो आप लोग का सेल्फ प्रैक्टिस 8 भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में डिवीजन कैसे करते हैं फ्रैक्शन का। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।